चलिए आंदोलन में बैठते हैं, रामलीला मैदान सब लोग पहुंचते हैं, सारे चोर थे नेता, शाबाश बेटा। सबको आप नैतिकता सिखाते थे, लेकिन जब आप पर आरोप लगे तो आपने कह दिया कि नहीं नहीं, ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। ये कैसे चलेगा? कोर्ट से अभी आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आपको जमानत मिली है, कैसे दिल्ली को समझाइएगा? बहुत अच्छा। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जस्टिस भुइयां ने कहा है, पैरा 41 पढ़ लीजिएगा, कि ये जो अरेस्ट था, ये अरेस्ट अनजस्टिफाइड था और अनटीनेबल था। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अरेस्ट था ये वैलिड नहीं था, ये अरेस्ट पॉलिटिकल अरेस्ट था। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, पीएमएलए एक्ट आने के बाद बड़ा आसान हो गया कि अपोजिशन के किसी भी नेता को लाओ, जेल में बंद कर दो, खाता ना बही, जो ईडी के वही सही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर मान लीजिए अरविंद, हम सब लोग वैकल्पिक राजनीति के लिए आए थे, बिल्कुल ठीक बात कहा आपने, हमने वही रास्ता दिखाया है कि अगर तुम डेमोक्रेसी को जेल में बंद करोगे तो हम ये हिपोक्रेसी नहीं आएंगे। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि भाई आप आप सुन लीजिए मेरी बात, कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अगर जेल जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी? एक बात। दूसरी बात कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया, कल को सभी ऑपोजिशन के नेताओं को जाओ जेल में बंद कर दो, रिजाइन करवा दो, चुनाव करा लो, ये तो चाहते हैं। हमने इनको रास्ता दिखाया है कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये मुंगरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं, वो हसीन सपने ही होंगे, वो कामयाब नहीं होने वाले। दिल्ली में फिर मुंह की खानी पड़ेगी, इनको चिंता नहीं कीजिए। टेंशन नहीं लेने का आपको ना। कुछ लॉयर्स बच्चे बैठे हुए वहां। एक बात बताइए, आज जितनी भी बात हम कह रहे थे, कल तक आप कहते थे तो पॉलिटिकल बातें हैं। ये कह रहे थे अच्छा इनोसेंट है तो बेल क्यों नहीं मिल रहा? आज जब बेल मिल गया, कहता बेल ही तो मिला है। आर यू कॉमेडी मी? तो भाई हम बेल सीख करने जाएंगे तो बेल ही तो मिलेगा। हिम्मत होती तो ट्रायल कराते, एक्विटल भी होती। हिम्मत ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रायल कराओगे। ठीक है, छोटा सा जवाब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जो बातें हम कह रहे थे, सारी बातें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ईडी के बाद सीबीआई का अरेस्ट इसलिए कराया आपने क्योंकि आप चाहते थे कि ईडी का बेल विफल हो जाए। आज उन्होंने कहा कि भाई केस्ड पैरेट की तरह नहीं काम करो, अनकेस्ड पैरेट हो जाओ। इससे बड़ा रिमार्क क्या हो सकता? आज तो इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया आपका जो एफिडेविट था, आप फिर कह रहे उसमें हैं लीगैलिटी मेरे का पास चैलेंज कर रहे थे दुनिया का रिपोर्ट है, मैं जजमेंट लेके बैठा मेरे पास भी है, हूं। दोनों का आप पढ़िए, पैरा 41 पढ़िए जजमेंट का। क्या लिखा इलीगल हुआ माना है, इलीगल माना है, इलीगल माना है अरेस्ट को सुप्रीम भुइयां ने। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ के सुना बारी दिया। बारी या तो मुझे फिर अंग्रेजी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे। मैं एक बात आपको समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए। आपसे सीखेंगे सर, आप लोग गुरु आदमी हैं, हम लोग अनपढ़ लोग हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप बड़े एंकर, हम लोग अनपढ़ लोग हैं सर। आप बड़े एंकर हैं, कब पढ़ाइएगा? पूरे देश मानती है इस बात को। कब पढ़ाइएगा? अपने पे ले चलिए रहे हैं। जवाब तो दीजिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें जो कल तक पॉलिटिकल बातें कहते थे उस पर मोहर लगाई है। आज इनको डिबेट करने का राइट नहीं था। मैं तो कहता हूं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, ये कहिए बेशरम झूठा पार्टी है, प्रोपेगेंडा कर लो, झूठा कर लो, आरोप लगा दो, चिल्लाते रहो। अंजना जी, ठीक है, मैं जवाब दूंगी, लेकिन आशुतोष जी, वो तो सीधा मना कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नैतिकता का इसमें सवाल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा है कि जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, अगर वो जेल चले जाए तो उनको इस्तीफा देना, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं। प्रधानमंत्री देश के गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर क्या होगा? साजिश करके जेल से पीएम रहेंगे देश के? देश चलेगा? ये मिसाल आप चला रहे हैं ना, बना रहे हैं। मैं जो सवाल ठीक है, पूरा कर लीजिए। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, लेकिन इंग्लैंड का पूरा संविधान बिना लिखे हुए कोई संविधान नहीं, लिखा हुआ नहीं चल रहा। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर देश चल ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, दुनिया का बेस्ट संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं तो दुनिया का सबसे खराब संविधान हो जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे खराब संविधान अगर आप ले लेंगे, उसको लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए।